नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो ओप्पो ने इंडिया में आज अपना ओप्पो का जो F सीरीज जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ओप्पो F15 और ये बस एक ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ओप्पो F15 क्या क्या स्पेसिफिकेशन और किस प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ है और क्या इसका प्राइस सही है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ओप्पो F15 इसका स्पेसिफिकेशन है 6.4 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। अगर इसके स्क्रीन के एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो वो है 20:9 और ये बड़ा स्मार्टफोन 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। मतलब हम कह सकते हैं स्क्रीन के मामले में एकदम बढ़िया है। अगर हम इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसमें 8GB रैम विद 128GB मेमोरी है और इसका जो मेमोरी क्वालिटी वो है UFS 2.1 जो कि एकदम बढ़िया है। मतलब रैम और स्टोरेज कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया है। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। मतलब 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल सेंसर। इसमें जो 14 मेगापिक्सल ये दरअसल सैमसंग का सेंसर है और इसके साथ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के जरिए। अगर हम इसके बैटरी की बात करें क्योंकि ओप्पो है मतलब कलर ओएस मतलब ओप्पो रियलमी वही ब्रांड सब ब्रांड वाला किस्सा। तो इसमें 4025 mAh बैटरी है विद 30 वाट भूक 3.0 चार्जिंग। और इस स्मार्टफोन का जो एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है वो है ये स्मार्टफोन बहुत ही हल्का है। इस स्मार्टफोन का वजन है 172 ग्राम जो कि मॉडर्न टाइम में लॉन्च किया हुआ जितने भी दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन है उससे मिनिमम 20 या फिर 30 ग्राम हल्का है। इसलिए बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है ये स्मार्टफोन को यूज करना बहुत ही आसान है और ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पतला है, लगभग 7.9 मिलीमीटर। और अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें डुअल 4G वोल्टी USB Type-C 3.5mm जैक सब कुछ सपोर्टेड है। सारे अवेलेबल सेंसर्स इसमें सपोर्टेड है। और अगर हम इसके सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें 2+1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम एक साथ लगा सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के साथ हेडफोन जैक भी आता है और इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम तो जरूर है। और इसके साथ जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो दरअसल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब जो मेन चीज वो है इसका प्रोसेसर। एक चीज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मैंने पिछले दिन देखा Honor 9X पूरे लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा कई बार भी Honor 9X में क्या प्रोसेसर है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं। मुझे अलग से इसके बारे में पता लगाना पड़ा। आज ओप्पो F15 का लाइव स्ट्रीम जब हुआ तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम लगातार 2 बार देखा, एक लाइव में देखा फिर एक बार ऑफलाइन में देखा। मुझे कहीं पर भी ये पता नहीं चला कि उसके अंदर प्रोसेसर क्या है। फ्लिपकार्ट के साइट में देखा उस पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो हैरान करने वाली चीज है इस लाइव स्ट्रीम में कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी मौजूद थे जो कि जनरली स्पेसिफिकेशन के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, मतलब उनके रिव्यू करते हैं। वो सब कह रहे थे इसका बैटरी अच्छा है, कैमरा अच्छा है और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया होने के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर की जरूरत है। ये सवाल किसी के मन में नहीं आया और किसी ने ये चीज नहीं पूछा। और इसके बारे में जो ओप्पो की वेबसाइट इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे अलग वेबसाइट में देखना पड़ा और मुझे ये पता चला है इस स्मार्टफोन में लगा हुआ है Helio P70 और यही कारण है लाइव स्ट्रीम में ओप्पो के साइड में फ्लिपकार्ट के साइड में कई बार भी इसके प्रोसेसर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे देखिए P70 बिल्कुल बुरा प्रोसेसर नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये बुरा प्रोसेसर है। सीपीयू के मामले में बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके साथ इसका प्राइस बिल्कुल भी सही नहीं बैठता। तो इसका प्राइस क्या है? ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 19,990 रुपए में, मतलब एग्जैक्टली 20,000 रुपए। तो इसका मतलब 20,000 रुपए में ओप्पो हमें दे रहा है Helio P70 जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए उस लाइव स्ट्रीम में किसी ने भी इसके प्रोसेसर के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे और थोड़े गूगल पर भी रिसर्च किया। मुझे ये पता चला ये जो Helio P70 इसका परफॉर्मेंस दरअसल स्नैपड्रैगन 665 और स्नैपड्रैगन 675 दोनों के बीच में। और स्नैपड्रैगन 665 और 675 वाला प्रोसेसर हमें मिलता है 10,000 से 11,000 के प्राइस रेंज के अंदर। तो अब देख सकते हैं 10 से 11,000 के प्राइस रेंज के अंदर में जो हमें प्रोसेसर मिलता है वही चीज हमें ओप्पो दे रहा है 20,000 रुपए में। हमें मानता हूं कि इसका बैटरी बहुत अच्छा है, कैमरा अच्छा है, मेमोरी सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस बिल्कुल भी 20,000 नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसका प्राइस होना चाहिए था 16,000 के आसपास, क्योंकि ओप्पो का ही एक सब ब्रांड जिसका नाम है रियलमी इससे बहुत ही बढ़िया एक स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme X2, इसमें जो प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन 730G। ये स्मार्टफोन Realme बेच रहा है 17,000 रुपए में और अगर आप 20,000 रुपए खर्च करने जाए तो आपको Realme X2 का 8GB 128GB वेरिएंट भी मिल जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ओप्पो F15 स्मार्टफोन वैसे तो ठीक ठाक है लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, मिनिमम 4,000 रुपए ओवर प्राइस। तो आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जवाब जरूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।